सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्शन कैंपेन प्रोसेस पीसफुली चल रही है। हम लोग सब में नज़र रख रहे हैं। अभी तक सीसरा 147.8 करोड़ हुआ। वो लास्ट लोकसभा चुनाव में कितना था, मोटा मोटी उसी फिगर आ गया। हम लोग फर्दर इंटेंसिफाई कर रहे हैं, किसी तरफ से कोई मिसयूज़ नहीं हो। अभी तक हम लोग का एमसीसी केस का वायलेशन है। 31 केसेस अभी तक फाइल हुई। इसमें सरायकेला में 1, रांची में 2, सिमडेगा 2, धनबाद 1, रामगढ़ 2, ईस्ट सिंहभूम 1, देवघर 1, गढ़वा 18। यहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में वायलेशन पहले से भी आ रही है, उसका थोड़ा सा सख्ती से नजर रखने के लिए बोला जा रहा है। जामताड़ा में 1, हजारीबाग 1, पड़मू 1। ये ओवरऑल स्टेटस है, या कितना जहाँ पर एमसीसी के केस का वायलेशन है। आज लेबर कमिश्नर बहुत राज्य सरकार एवं भारत सरकार का मिनिस्ट्री का लेबर कमिश्नर से, उनका रीजनल अफेयर जॉइंट कमिश्नर से मीटिंग हुई थी। उसमें सेक्शन 135B आरपी एक्ट का सख्ती से पालन करने के लिए बोला गया। इसमें सभी ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर, वो डेली पेज वर्कर हो, किसी आउटसोर्सिंग कंपनी का भी हो, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का वर्कर भी हो, रेगुलर एम्प्लॉय भी हो, उन्हीं को सबको पोल डे में पेड हॉलीडेज देना है। उसका संबंध में उनका निर्देश दी गई। उसमें सभी पीएसयूज में भी उसका नज़र रखने के लिए बोला गया। खास तरफ से लास्ट इलेक्शन में कुछ पीएसयू में इसी तरफ से शिकायत हुई थी, उनका छुट्टी नहीं दी जाएगी कह करके। इस बार उसका इंश्योर करने के लिए वो सभी पीएसयूज गवर्नमेंट लेवल का, इवन प्राइवेट में भी सबका पेड कार्ड देना है। सपोज वोटर दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो सकते हैं। सपोज रांची में पोल हो रही है, वो वोटर पाकुर में होगा, मतलब उनका पोल का दिन में उनका भी छुट्टी देके उनका पेड हॉलीडे देना है, उनका अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसका संबंध में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन आज दी गई। साथ साथ में उनका रिक्वेस्ट भी ये भी की गई थी, आपका पोल डे के अगला दिन में भी वोटर अवेयरनेस फोरम पे मीटिंग करके अपने मताधिकार का प्रयोग किया नहीं किया, उसका एक मीटिंग करने के लिए भी उनका बोला गया। उसमें साथ साथ में अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में होर्डिंग लगा के प्रचार करने के लिए, साथ में टाउनशिप में भी करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया। इसलिए आपसे माध्यम से अनुरोध है, सभी मैनेजमेंट है, वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, पीएससी हो, अपने स्टाफ का, वर्कर का डेली वेजेस भी हो, कॉन्ट्रैक्ट भी, आउटसोर्सिंग में अपने अधीन कितना भी वोटर होंगे सबको पेड हॉलीडे देके अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यवस्था करें। साथ साथ में वो एक प्रमोशनल एक्टिविटी भी करें, अपने मताधिकार का सभी व्यक्ति प्रयोग कर सकें। थैंक यू। पोस्टल वोटिंग का प्रक्रिया केवल 3 कैटेगरी व्यक्ति का है। वो वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, फिर आपका सर्विस वोटर्स करके आर्मी नहीं, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन मिशन बाहर में है, फिर होम वोटिंग में 85+ का है, फिर 40+ डिसेबिलिटी किसका है, उनका होम वोटिंग का प्रोविजन है। आपका वोटर्स एंड एसेंशियल सर्विसेज लाइक आपका है। इसलिए कोई बाहर में इंडिविजुअल व्यक्ति रहता है, उनका पोस्टल वोटिंग करने के लिए प्रोविजन नहीं है। उसमें अभी वो फॉर्म 12 है, वो आपका सर्विस वोटर, इसका वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी होती है, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन मोटा मोटी कंप्लीट हो रही है। फॉर्म 12D भी होती है, आपका होम वोटिंग है, उसका भी प्राप्त करके उनका वोटिंग प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुका है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति बाहर में रहता है, मतलब उनके लिए वो सुविधा नहीं, बेसिकली वो वोटर बूथ में आके ही अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा। कहाँ तक माइग्रेंट लेबर बाहर से आने के लिए बात हो रही है, वो भी हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही है। अभी वर्तमान में बाहर से लेबर था, वो केवल वो फेस्टिवल सीजन के लिए भी वापस आ रहा है, साथ साथ में धान कटनी सीजन के लिए भी आ रहा है। वो बहुत एक अच्छा विषय है। इसी बार उम्मीद कर रहा है हम लोग वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। अभी होम वोटिंग, देखिए, होम वोटिंग के लिए आवेदन प्राप्त करने वाला समय है वो समाप्त हो चुका है। बेसिकली अभी है उनका वोटिंग करने के लिए वो एक पोलिंग टीम होती है, 2 पोल ऑफिसर, उसके बाद माइक्रो ऑब्जर्वर, उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल BLO के साथ में अपने घर पर जाएंगे। वहाँ जाके उनका फॉर्म दिया जाएगी, आपका उसी के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करके पोस्टल बैलेट में ही आपका बैलेट पेपर में वोटिंग होती है, करके अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके द्वारा कराया जा रहा है। क्लियर है, वो आपका P-1 तक, लास्ट डे ऑफ डिस्पैच है, उसी दिन तक उसका करने के लिए पावर है।
बेसिकली आपका पोस्टल बैलेट है वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी का है। आपका वोटर्स ऑन एसेंशियल सर्विसेज है उसका P-3 है। वहाँ पर आप लोगों को 16 सर्विसेज है, उसमें मीडिया पर्सन भी आता है, उनका है। हम लोग वो एब्सेंटी वोटर्स करके घर पर वोटिंग करता है, उन्हीं का समय है। हम लोग उनका समय के अनुसार हम लोग P-3 P-4 तक उसका प्रोसेस का कंप्लीट कर लेता है। कहाँ पर आप लोग सर्विस वोटर्स का है वो बाहर में रहता है, उनका मत पत्र है हम लोग काउंटिंग के दिन का 8 बजे के पूर्व में उसका प्राप्त होना है, ये टाइम शेड्यूल है। उनका ऑलरेडी ट्रांसमिशन कंप्लीट कर लिया गया। बेसिकली वो नॉमिनेशन का विड्रॉवल का लास्ट दिन से हम लोग 24 आवर्स का अंतर्गत करना है। 44,015 वोटर्स का हम लोग का ट्रांसमिशन कंप्लीट कर दिया है। उसमें डाउनलोड भी शुरू हो गया। मैं कल का रिपोर्ट देखा था, 7,000 का ऊपर वोटर अपने फॉर्म का डाउनलोड करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रयास कर रहा है उसी को। बाकी भी हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, उनका अपने जल्दी से वो भी करके अपने मताधिकार का प्रयोग करके रिटर्न पोस्ट में वो हम लोगों से प्राप्त हो जाएगी। एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिले थे इसका संबंध में, ठीक ठीक है, उसका संबंधित इंक्वायरी के लिए हम लोग को उपायुक्त को भेजा गया था वहाँ पर देवघर में। उसका वो सभी वीडियो का RO उपायुक्त उसका सारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उसका चार्ज करके बोला था, उसी तरफ से वायलेशन नहीं है करके उनका रिटर्न रिपोर्ट भी आ चुका है। उसका संबंधित इंफॉर्मेशन भी हम लोग कमीशन का फॉरवर्ड कर दिया। देवघर SP के ठीक है, अभी वर्तमान में वो कमीशन का डायरेक्शन के अनुसार उनका रिमूव करते हुए उनका वहाँ पर वो एक SGPO है उनका चार्ज दे दिया गया। अशोक कुमार ऐसे कुछ नाम है उनका दे दिया गया। फिर स्टेट गवर्नमेंट अभी 3 पैनल का कमीशन का भेजा हुआ है, कमीशन का कंसर्न आना अभी बाकी है। क्लियर है? वो संबंधित वो शिकायत आज प्राप्त हुई थी, उनका कुछ BJP लीडर का फ़ोन टैपिंग किया जा रहा है, उनका फ़ोन का ट्रैक किया जा रहा है करके। हम लोग उसका पुलिस के माध्यम से उसका इंक्वायरी करेंगे, उसी के बाद आगे पता चलेगी कैसा करके। ठीक है, थैंक यू। मैं SK मंडल अध्यक्ष SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.